अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेक्चर में हम वेव पार्टिकल नेचर या वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ये बड़े कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं। हम उन कम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की बजाय जो हमारे सिलेबस में है, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें चाहिए, हम जस्ट उसी पे फोकस करते हैं। पहला है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ मैटर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो रेडिएशंस के बारे में है कि लाइट की डुअल नेचर है, एनर्जी की डुअल नेचर है, पार्टिकल और वेव। जिस तरह नॉर्मली अभी भी हमारे माइंड में यही है कि लाइट जो है वो रेडिएशंस हैं, वो वेव्स की फॉर्म में है, और मैटर जो है, मैटर मादा जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। लेकिन दोनों की डुअल नेचर है कि लाइट जो है वो फोटोन है, फोटोन पार्टिकल कह लें आप। बेसिकली ये देखें, कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, डुअल कैरेक्टर, डुअल नेचर। इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं लाइट की जो मैटर की भी हैं और वेव्स की भी हैं। मतलब कि वो मैटर की प्रॉपर्टीज भी कुछ शो करता है और वेव्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसी तरह मैटर जो है, मादा जो है, पार्टिकल्स जो हैं जिसे हम कहते हैं, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और वेव की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। This idea was extended to matter particles in 1924 by Louis de Broglie. According to de Broglie, all matter particles in motion have a dual nature. कि कोई भी पार्टिकल, मैटर का पार्टिकल जो मूवमेंट में है, मोशन में है, उसकी डुअल नेचर है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल, सब जो है पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, उनकी वेव नेचर भी है। दिस इज कॉल्ड एज वेव पार्टिकल डुअलिटी इन मैटर। डी ब्रोगली ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इट इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। मास, वेलोसिटी सबको पता है। ये इक्वेशन डिराइव कहां से हुई? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। इनकी ये है वेवलेंथ, कितनी बड़ी होगी उतनी वेव्स को पहचानना आसान होता नॉर्मली, एक बहुत कम ना हो, इतनी कम होगी बिल्कुल उतना पहचानना इसे मुश्किल है। तो मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ जो है वो कम होगी। This equation is derived as follows. According to Planck's equation, Planck's equation क्या थी? E it is equal to h nu। ये Planck's equation थी जो हमने पीछे देखी है। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? E is equal to mc square। दोनों एनर्जीज हैं तो दोनों को इक्वल कर लें। h nu it is equal to mc square। लेकिन हमें पता है कि न्यू किसके इक्वल है? c बाई लैम्डा के। ये वही है v is equal to f लैम्डा वाली इक्वेशन। सो ये न्यू की वैल्यू यहां पुट करें तो आता है एच सी ओवर लैम्डा इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। लैम्डा को इधर ले जाएंगे हम, अगर रीअरेंज करें एम सी स्क्वेयर को दूसरे पे ले गए तो लैम्डा इट इज इक्वल टू एच सी ओवर एम सी स्क्वेयर। सी से सी कट जाएगा तो लैम्डा इट इज इक्वल टू एच ओवर एम सी या एच ओवर एम वी। ये लैम्डा के इक्वल है। तो वेवलेंथ, उस जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो वेव नेचर होगी
उस वेव नेचर की जो वेव लेंथ है उसका फार्मूला होगा h/mv। h तो अब कांस्टेंट रहेगा। दूसरी जगह मैस और वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा वेवलेंथ कम, मैस ज्यादा वेवलेंथ कम। इसका मतलब है पार्टिकल छोटे होंगे बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की तरह पार्टिकल होंगे बहुत कम मैस वाले, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो पता चल सकती है या वो किसी हद तक ऑब्जर्व हो सकती है। इसी हिसाब से इवन के हमारी भी जो है कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, क्योंकि हमारा मैस बहुत ज्यादा है इसलिए हमारी वेवलेंथ कम होगी। हम में से हर बंदा अपनी वेवलेंथ फाइंड कर सकता है। अगर वो अपनी उसका स्पीड पता हो जब वो मूव कर रहा है, मैस उसे पता है, उसका वजन जितना भी होता है, h से डिवाइड करें तो वेवलेंथ निकल आती है। ये है वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to Bohr's theory, an electron is a material particle and its position as well as momentum can be determined with great accuracy. बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मटेरियल पार्टिकल है, उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मोमेंटम का मतलब मैस तो पता है, वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की आ गई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली के बाद जब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेव नेचर भी होगी, तो फिर इसका मतलब है अब ये पॉसिबल नहीं रहा कि एग्जैक्ट पोजीशन भी फाइंड की जाए और वेलोसिटी भी फाइंड की जाए एक ही वक्त में। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। This was suggested by Heisenberg in 1927. फॉर एग्जाम्पल डेल्टा चेंज है, डेल्टा एक्स, ये चेंज इन मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन है, पोजीशन में जो चेंज है डेल्टा चेंज है, अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है। और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। अब पी जो है, पी हम क्यों लिख रहे हैं, पी तो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है एम वी, मैस पता है, मैच फिक्स ही रहनी है, एक दफा फाइंड कर ली। वेलोसिटी जो है वो चेंज कम या ज्यादा हो सकती है, तो बेसिकली ये दूसरी वेलोसिटी है। एक मैस है, दूसरा सॉरी एक पोजीशन है, दूसरा उसकी वेलोसिटी है, ये दो हैं। तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों में जो गैर यकीनी है उसकी वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई इक्वेशन है। h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट हैं। The relationship is called as uncertainty principle. तो बेसिकली किसी छोटी चीज को देखने के लिए जो हमें लाइट चाहिए होती है, जो रेडिएशन चाहिए होती हैं, उसकी वेवलेंथ उससे कम होनी चाहिए। ये जो विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ जो है ये है 400 नैनोमीटर, सबसे कम। इससे कम जो है वो आती है यूवी 50 नैनोमीटर। यानी कि यूवी को यूज करते हुए हम मैक्सिमम 50 नैनोमीटर सॉरी मिनिमम 50 नैनोमीटर तक देख सकते हैं, 50 नैनोमीटर से नीचे नहीं देख सकते। विजिबल को यूज करते हुए हम 400 नैनोमीटर से नीचे नहीं देख सकते। मतलब किसी भी चीज को देखना हो तो उसके लिए जो लाइट यूज की जानी चाहिए, लाइट की वेवलेंथ जो है वो उससे कम होनी चाहिए। अगर उस चीज का साइज कम है तो वो उस लाइट में नजर नहीं आएगी, उस रेडिएशन में नजर नहीं आएगी। अब इलेक्ट्रॉन का साइज तो 0.1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 0.001 नैनोमीटर से भी कम होता है कहीं। तो उसके लिए ना तो ये विजिबल रेडिएशन काम करेगी, ना यूवी काम करेगी, तो उस पर हम एक्स रेज फॉल करवाते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए एक्सरे फॉल करवाते हैं तो उसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन होगा क्या, एक्सरे जो है वो अपनी एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन को देगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। किसी चीज की पोजीशन देखने के लिए उस पर कोई ना कोई लाइट या कोई फॉल करवाएंगे तभी नजर आएगी ना। जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए हम उस पर कोई भी रेडिएशन फॉल करवाते हैं, उसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ जाता है। तो एक वक्त में हम दोनों चीजें एग्जैक्टली जो है फाइंड नहीं कर सकते। यह है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अपने क्वेश्चंस पूछें, फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।